हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों, हर बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर या फिर मैं यूं कहूं बोर्ड में आपके ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आज हम इस वीडियो लेक्चर में, शॉर्ट से वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल मूवमेंट का यहां से मतलब क्या है, और जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना यहां से फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, कौन कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, साथ साथ आपके जेईई और नीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे करेंगे। जैसा कि आप लोग यहां से एक एनिमेटेड वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को यह दिख रहा है कि यहां से एक डाइपोल है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो आइए बच्चों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं क्या यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो हमारा यहां से बच्चों सबसे जो पहला टॉपिक आने वाला है वो हमारा यहां से आने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा बच्चों क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट स्मॉल चार्जेस। जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बहुत कम। मतलब अगर यहां से दो चार्जेस इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन उनकी पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है, और उन्हें बहुत ही कम डिस्टेंस पे सेट कर दिया गया है, तो अब हम उस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। डाइपोल में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। डाई मतलब दो, पोल मतलब यहां से डाइपोल है, दो पोल है। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम के अंदर बच्चों यहां से देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज आप लोग देखेंगे यहां से कि किसी न किसी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट हैं। किसी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है बच्चों, यहां से सेपरेट हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन के आती है, उसका क्या मीनिंग है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यहां से जो चार्जेस हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करने से आती है। मतलब डिस्टेंसेस को यहां से चार्ज के मल्टीपल में रखना है। यहां से मल्टीपल में क्या रखना है, चार्ज के मल्टीपल में किसको रखना है, यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की ओर। देख पा रहे हैं यहां से Q इंटू डी, डी यहां पे क्या है, इन दोनों के बीच में होने वाली डिस्टेंस है। इसे ही हम 2a के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम इक्वेटोरियल लाइन बनाते हैं, मतलब इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो जिस डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज मौजूद है उसी डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज मौजूद है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है बच्चों, इसीलिए हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर सीखेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां से इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की। एक्चुअली देखो, अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो आप केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल्स को देखते हैं। केमिस्ट्री के अंदर चाहे HCl हो, चाहे CH4 हो या H2O हो, यहां पे कहीं ना कहीं एक डाइपोल आपको देखने को मिलता है, जहां पे दो चार्जेस, देखिए ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज होगा, यहां से नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां से हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव और ऑक्सीजन का नेगेटिव है, ये सेम चार्ज नहीं है, सेम चार्ज नहीं है, क्योंकि सेम चार्ज होते तो नेट डाइपोल मूवमेंट यहां से जीरो भी हो सकता था, लेकिन सेम चार्ज नहीं है। इस वजह से यहां पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा आपका वो इस डायरेक्शन में होगा। देखते जाइए, मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा आपका नेट डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां से क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल एंड द अमाउंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस और उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके अमाउंट को बताता है। मतलब यहां से जो फॉर्मूला आपका बनने जाएगा वो क्या बनेगा, Q इंटू 2a, और यहां से जो वेक्टर क्वांटिटी आई है वो इसी की वजह से आई है, क्योंकि ये क्या है, हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, हमें ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को,
मोर देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में चार्जेस क्या है स्टूडेंट्स, यहां से कम है। होप सो आप लोगों को ये फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमारा यहाँ पे इतना काम नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, हम फिजिक्स देख रहे हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर अब हम बात करेंगे यहां से टॉर्क की, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं बार बार बोल रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट होगा, और यही हम देखने वाले हैं। When an electric dipole is placed in a uniform electric field, the two charges experience equal and opposite forces. These forces form a couple. देखिए ये बोल रहा है कि जब भी दो चार्जेस, या मतलब एक डाइपोल को जो कि एक माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जो किसी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, उसको अगर कोई किसी भी ओरिएंटेशन पे उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो चार्जेस होंगे उस पे क्या लगेगा, यहां से फोर्स लगेगा, और इक्वल फोर्स लगने की वजह से वो यहां पे कपल बन जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जब भी कपल फोर्स लगता है टॉर्क जनरेट होता है। तो ऐसा देखिए कि यहां से टॉर्क कैसे जनरेट होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से यहां से समझना है कि टॉर्क कैसे जनरेट यहां होने वाला है। ध्यान से देखिए ये आप लोगों को यहां से दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है। जब भी इक्वी स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं तब आप लोगों को यह समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को रख दिया है जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और जो किस डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, 2l डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जब भी आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगता है, वो होता है QE। तो यहां पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्या लगेगा बच्चों, QE। लेकिन जब भी किसी नेगेटिव चार्ज को फील्ड में रखा जाता है तो उसके फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है QE। तो आप मुझे बताइए क्या नेट फोर्स यहां से जीरो हो गया? जी बिल्कुल, नेट फोर्स जो होगा, जो F नेट होगा, वो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को QE फोर्स से इधर खींचा जा रहा है, इसे इधर खींचा जा रहा है। लेकिन जब भी ये ऐसा कुछ फोर्स बनता है जो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो यहां पे कपल जनरेट होता है, और कपल जनरेट हो जाने की वजह से क्या जनरेट होता है बच्चों, टॉर्क जनरेट होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों यहां से, टॉर्क। अब ध्यान से देखिए टॉर्क की डेफिनेशन क्या है। क्या आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, जो कि क्या होती है, R क्रॉस F। क्या होती है बच्चों, टॉर्क होता है आपका R क्रॉस F, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फोर्स है क्या इसकी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को यहां से एक ट्राइंगल फॉर्म करना होगा। ये एंगल आपका कितना हो गया है, थीटा, तो ये L का एक कंपोनेंट कितना आएगा, L cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, L sin थीटा। कितना आएगा, L sin थीटा। तो यहां से जो टॉर्क जनरेट होगा वो क्या होगा, R क्रॉस F। तो ये हो गई आपकी R की डायरेक्शन और ये हो गई आपकी F की। तो स्क्रू रूल से आप इसका टॉर्क जनरेट करके देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में इसका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसका टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। फिर से रखिए, देखो स्क्रू को रख के रोटेट कीजिए, R क्रॉस F, हमेशा R क्रॉस F से ही टॉर्क निकलता है, F क्रॉस R से जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो बदल जाएगी। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में R क्रॉस F, F क्रॉस R के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो R क्रॉस F करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर से कहां घुमाएंगे, फोर्स की ओर। तो कहां जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां से किस डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट होगा बच्चों, क्लॉकवाइज में। तो मैं τ1 लिखता हूं यहां से, तो मैं τ1 लिखता हूं। τ1 क्या लिखूंगा यहां से, F इंटू L साइन थीटा। क्या लिखूंगा, F इंटू L साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, QE L साइन थीटा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, टॉर्क 1। अब आप देखिए यहां से ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसका क्या होगा, यहां से पोजीशन वेक्टर होगा। तो इस बार इसके पोजीशन वेक्टर की वजह से इस बार भी जो टॉर्क लगेगा वो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो फिर से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां से L sin थीटा इंटू QE। कितनी आएगी, L sin थीटा इंटू QE। तो जो τ2 होगा बच्चों वो क्या होगा, QE इंटू L sin थीटा, QE इंटू L sin थीटा। अब आप देखेंगे कि यहां से जो नेट टॉर्क है वो आपका क्या होने वाला है, τ1 प्लस τ2। तो τ1 कितना है, QE L sin थीटा।
तो ये भी है QEL साइन थीटा, तो यहां से बनेगा आपका 2QEL साइन थीटा। क्लियर है? 2QEL साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए कि जब भी आप लोगों ने यहां से डाइपोल पढ़ा, जब भी आप लोगों ने डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के अंदर आपने डाइपोल मोमेंट को क्या पढ़ा? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। क्या पढ़ा? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब आप मुझे बताइए कि Q 2 और L आप लोगों को दिखता है क्या? Q इंटू 2L को आप यहां से P बोल सकते हैं? बिल्कुल P बोल सकते हैं। तो आप यहां पे रख देंगे P E साइन थीटा। तो टाउ नेट आपका कितना आ गया? PE साइन थीटा। कितना आ गया बच्चों? PE साइन थीटा। P मतलब डाइपोल मूवमेंट। P का क्या मतलब है? डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो नेट टॉर्क लगेगा वो किधर लगेगा? इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका आंसर PE साइन थीटा, P क्रॉस E, ना कि E क्रॉस P। बहुत बढ़िया। P क्रॉस E आप लोगों को समझ में आया होगा यहां से। यही आपका टाउ नेट होगा। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बच्चों बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। चलो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे समझ में आप लोगों को आएंगे। तो देखो, जब भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा जाएगा तो डाइपोल क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो हमेशा इस डाइपोल को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करता है। उसका जो ओरिएंटेशन है वो उसको घुमा फिरा के वहीं पे लाने की कोशिश करता है। अगर आप इस थोड़ा सा डाइपोल को इधर डिस्प्लेस करोगे, किसी थीटा एंगल से डिस्प्लेस करोगे, तो यहां पे टॉर्क लगाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग करके ऐसा हो जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में यहां से कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग करके ये अलाइन होने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपनी ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही आपका है क्या, यहां से डाइपोल मूवमेंट। ये आपकी डायरेक्शन किस चीज की है? यहां से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा, कोशिश करेगा डाइपोल को लाने की। चलो थीटा डिग्री पे, अगर 30 डिग्री पे हमने छोड़ दिया है तो जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? PE/2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है क्या? PE साइन थीटा। तो PE साइन थीटा मतलब PE साइन 30 मतलब PE/2। तो एक केस आपका A होता है, एक केस आपका B होता है। अगर हम बात करते हैं C की, तो यहां पे देखेंगे कि आप डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होगा तो यहां से कितना हो जाएगा? साइन 90 कितना होता है? 1। तो जो टॉर्क होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? मैक्सिमम बन जाएगा। इस वाले केस में एक 270 वाला केस और होता है। 270 वाले केस में क्या होता है बच्चों? देखो यहां से जो माइनस होगा वो यहां आ जाएगा, जो प्लस होगा वो यहां आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन यहां से ये कितना डिग्री आएगा? 270 डिग्री। तो साइन 270 कितना होता है? माइनस का 1 मतलब माइनस PE। तो टॉर्क की वैल्यू आएगी PE ही, लेकिन माइनस और प्लस डायरेक्शन को दिखाता है। माइनस और प्लस किसी चीज के वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस और प्लस लगना उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी दिखाता है। बात करते हैं यहां से टॉर्क की, तो टॉर्क यहां से 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, वो क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है। और आप लोग जानते हैं कि यहां से जो साइन 180 होता है वो कितना होता है बच्चों? 0। इस वजह से यहां पे टॉर्क क्या होगा? 0। यहां पे टॉर्क क्या होगा? 0। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जब भी आप लोग इसे पढ़ते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी इक्विलिब्रियम के यहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है आपका, वो आपका क्या है? स्टेबल है। इक्विलिब्रियम ये भी है और इक्विलिब्रियम आपका ये भी है, लेकिन ये कैसा है? स्टेबल है। और ये कैसा है? अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल क्यों है, इस चीज को ध्यान से समझिए। अभी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मतलब आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो वापस घूम के कहां आता है? वहीं। थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो वापस घूम के कहां आता है? वहीं। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हो तो भी वहीं आता है। इसका मतलब ये स्टेबल है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद डाइपोल को अगर आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दोगे तो वो इस डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा, वो यहां से क्लॉकवाइज टॉर्क खा करके कहां आ जाएगा? वापस अलाइन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल में टॉर्क हमेशा होता तो जीरो है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे फटाक से वापस उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, लेकिन यहां से अगर डाइपोल को डिस्प्लेस कर दिया है थीटा एंगल से तो वो उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। होप सो यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके न्यूमेरिकल की, और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हो जाएगा ताकि आप लोग यहां से डाइपोल के बारे में समझ सकें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं शुरू में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोर्ड में आपसे ये सीबीएसई के अंदर एक दो बार पूछा गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा आप लोगों को। पहले क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय +4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम चार्जेस एट 5 मिलीमीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड गिव्स इट्स डायरेक्शन। देखो भैया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो तो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन के बारे में तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगी आपकी, सिंपल नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, वो होता है Q इंटू 2L। लेकिन Q कितना है आपका, Q मैग्नीट्यूड है कितना है 4, लेकिन किसमें है, माइक्रोकूलम में। तो आपको 4 इंटू 10⁻⁻6 करना होगा। 2 आपका अपनी जगह आएगा, L किसमें है, mm में। अच्छा mm से मीटर में जाने के लिए क्या करोगे, देखो ये होता है यहां से यूनिट डेसी सेंटीमिली। तो 1 2 3 मतलब 10⁻⁻³ का, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। होप सो यहां से समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 क्या बन जाएगा आपका, 10⁻⁻9। 5 2 जा 10, 4 जा 40। तो ये एक उसमें 4 इंटू 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा यहां से, जो डाइपोल मूवमेंट की जो ऐसा यूनिट होती है, जो डाइपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होगी, दोगो ध्यान से देखिए। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q मतलब कूलम मतलब चार्ज, और यहां से L किसमें है, मीटर में। तो ये आंसर किसमें आ जाएगा बेटा, कूलम मीटर में। तो यहां से जो P की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। होप सो ये इजी सा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहां से करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल बोलता है कि ए सैंपल ऑफ HCl गैस। देखो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि आप लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं आ गया कहीं, ये कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को बस इतना समझना है कि जो रियल लाइफ में हम लोग डाइपोल्स को देखते हैं केमिस्ट्री में, वो है HCl CH4 H2O MnO2 या फिर N2O NO, जो भी है आप लोगों को यहां से समझना है। तो सैंपल ऑफ HCl गैस है, HCl से बिल्कुल घबराए ना। प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो HCl को कहां रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, 5/2 इंटू 10⁴ कितना है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स पर चार्ज। तो यहां से क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच HCl, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कूलम मीटर ये किसमें है, न्यूटन पर कूलम। मतलब यूनिट को आप लोगों को छेड़ने का नहीं है, न्यूटन बिल्कुल, ये जो यूनिट्स हैं बिल्कुल सही चल रही है, न्यूटन कूलम कूलम मीटर बिल्कुल सही चल रही है। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। बच्चों आप मुझे बताओ मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा। और मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, साइन थीटा को क्या करना है आप लोगों को 1, मतलब थीटा कितना होने वाला है यहां से 90 डिग्री। तो बात करेंगे P कितना है यहां से 3.4 इंटू 10⁻⁻3, और यहां से आपका आ जाएगा 5/2 इंटू 10⁴, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी डाल देंगे 1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7, 8.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁴, तो 8.5 इंटू 10 मतलब 85। क्लियर है, होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी चेंज यहां से नहीं करना है, ये कूलम मीटर ही है, सॉरी -30 है। ओके -30 है, ठीक है, वेरी सॉरी -30 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। तो 8.5 इंटू 10⁻24। पूछा क्या है आप लोगों को, टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। ठीक है, होप सो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।